Welcome my YouTube channel at all English vocabulary. मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी की शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए देखते हैं आज कि पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है एनोटेट। एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना यानी कि कमेंट। इसको याद कैसे कर सकते हो? यानी अन्नू नाम की लड़की टैट के एग्ज़ाम में क्या लिखती है? टिप्पणी यानी कमेंट्स लिखती है। अन्नू नाम की लड़की टैट के एग्ज़ाम में, जैसे एग्ज़ाम होते हैं सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट, तो अन्नू नाम की लड़की टैट के एग्ज़ाम में कमेंट लिखती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अबैश। अबैश का मतलब होता है लज्जित करना, मीन्स एम्बेरस, यानी अबैश मीन्स लज्जित करना, एम्बेरस। इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब ऐश्वर्या राय जो है सबको लज्जित कर देती है, सबको एम्बैरस कर देती है, क्योंकि उसने जो है सलमान खान से शादी ना करके अभिषेक बच्चन से शादी की। तो अब वहाँ से याद कर सकते हो कि अब ऐश जो है सबको एम्बैरस कर देती है, लज्जित कर देती है, मतलब शर्मिंदा कर देती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्रिज। एब्रिज का मतलब क्या होता है? छोटा करना यानी कि शॉर्ट करना। याद कैसे कर सकते हो? ए ब्रिज यानी कि एक ब्रिज जो है रास्ते को शॉर्ट कर देता है, मतलब छोटा करना, शॉर्ट कर देता है। ए ब्रिज मीन्स शॉर्ट करना यानी कि छोटा करना। नेक्स्ट वर्ड इज बकलेनियन यानी कि शराबी, ड्रंकन। हालांकि ये वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखो ऐसे याद कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है बकलेनियन यानी शराबी, ड्रंकन, बट आप याद इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चन यानी बच्चन, अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी शराबी, जिसमें बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो इट मीन्स ड्रंकन यानी बच्चन यानी अमिताभ बच्चन, इट मीन्स शराबी, ड्रंकन। नेक्स्ट वर्ड इज कैलमिटी। कैलमिटी का मतलब होता है संकट, संकट मीन्स डिजास्टर। याद इसको ऐसे कर सकते हैं, कैलमिटी मतलब काली मिट्टी, काला मिट्टी। कैलमिटी मतलब काला मिट्टी। काला मिट्टी जब दिख जाता है हमारे घर में, आसपास में, तो एक संकट आ जाता है। तो वहाँ से याद कर सकते हो, काला मिट्टी देख के मतलब मुझे संकट महसूस होने लगा, डिजास्टर महसूस होने लगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैलस। कैलस का मतलब होता है निर्दयी, और निर्दयी मीन्स होता है, निर्दयी मीन्स क्रूअल, यानी इसको ऐसे याद कर सकते हो, कॉल अस। कॉल अस मतलब कॉल मीन्स बुलाना, अस मीन्स हमें, मतलब बुला लो आप हमें, निर्दयी बुला लो। कॉल बुला लो, अस मीन्स हमें, आप निर्दयी बुला लो, मतलब क्रूअल बुला लो। अब नेक्स्ट वर्ड इज बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, इट मीन्स डिसीव। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बिगुल बजाकर उसने मुझे धोखा दिया। हालांकि पढ़ेंगे इसे बिगाइल, आप ऐसे याद कर सकते हो, बिगुल, बिगुल बजाकर उसने मुझे धोखा दिया, मतलब डिसीव। नेक्स्ट वर्ड इज बेलफुल। बेलफुल होता है हानिकारक यानी कि हार्मफुल। बेलफुल मीन्स होता है हानिकारक, मीन्स हार्मफुल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बेल अगर फुल मिल गई, बेल का मतलब क्या होता है? जमानत। बेल अगर किसी इंसान को, किसी कैदी को फुल मिल गई, तो वो होगा क्या? लोगों के लिए हार्मफुल हो जाएगा यानी हानिकारक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज बक। बक का मतलब होता है अनिच्छुक यानी अनविलिंग। बक का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग। याद इसको ऐसे कर सकते हो, देखो जब हमारा किसी काम में कोई करने का मन नहीं होता, हमारा किसी काम को करने का इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम जनरली अपने फैमिली मेम्बर से बोल देते हैं बक, या छोटे भाई बहनों से बोल देते हैं बक। तो बक मीन्स होता है अनिच्छुक यानी कि अनविलिंग, यानी किसी काम को करने का इंटरेस्ट ना होना। नेक्स्ट वर्ड इज डोंट। डोंट का मतलब होता है डरावना यानी इंटिमिडेट। डोंट मीन्स होता है डरावना, डोंट मीन्स होता है डरावना, इंटिमिडेट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, डोंट, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए मैन। तो मतलब डोंट तो यानी कि डराना, डोंट
अंडर एस्टिमेट द पावर। तो मीन्स ड्रोन्स मीन्स क्या होता है, डराना यानी इंटिमिडेट। नंबर नेक्स्ट वर्ड इज डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है हत्या करना, इट मीन्स होता है किल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, डेसिमेट। देखो डेसिमेट, मेट का मतलब होता है साथी। अगर कोई बंदा विदेश में रह रहा है, उसे अगर कोई देसी साथी मिल जाए तो वह हत्या कर देगा उसे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देसी जो है, कोई देसी उसका साथी मिल जाए तो वो किल कर देगा उसे, यानी कि हत्या कर देगा। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी सारे यूएसए में या फिर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे हिंदुओं को मार दिया गया था, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हो देसी मेट, यानी कि देसी मेट अगर कोई मिल जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि किल। अब नेक्स्ट वर्ड इज डाइन। डाइन का मतलब होता है भोजन करना, इट मीन्स ईट डिनर। डाइन मीन्स भोजन करना, ईट डिनर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, डाइन जो है वो रात में डिनर करती है, भोजन करती है। डाइन जो है रात में भोजन करती है, मतलब डिनर करती है। और नेक्स्ट वर्ड इज पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचारवान, थॉटफुल। पेंसिव मीन्स होता है विचारवान, थॉटफुल। आप जब भी किसी एग्ज़ाम को लिखने बैठते हैं तो उस समय हमारे हाथ में पेन होता है, और पेन से हम अक्सर क्या करते हैं कि हमें जब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता तो हम विचारों में खो जाते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हो कि पेन यानी पेंसिव, पेन से हम क्या करते हैं, विचार लिखते हैं, यानी कि थॉट लिखते हैं। पेन से हम विचार लिखते हैं, यानी कि थॉट। तो पेंसिव मीन्स विचारवान, यानी कि थॉटफुल। नेक्स्ट वर्ड इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल। इलास्टिक होता है लचीला, लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इलास्टिक प्लास्टिक। इलास्टिक प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक लचीला होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोविजनल। प्रोविजनल क्या होता है, अस्थाई, और इसका मीन्स होता है टेम्पररी। प्रोविजनल मीन्स होता है अस्थाई, मीन्स टेम्पररी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेते हैं, तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है वो अस्थाई रहता है, यानी टेम्पररी रहता है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।